सदन के नेता ने हमको बुलाया और उसके बाद जो प्रस्ताव आया उसमें दोनों ही पक्षों ने मिलके, क्योंकि उनकी तरफ से खुद मुख्यमंत्री जी ने शब्दों को हटाने की बात कही है। अगर सदन का नेता आके कह देता है तो उसके बाद माफी जैसा कोई शब्द या कोई खेद या किसी प्रकार का कोई ईगो बचता नहीं। राजस्थान विधानसभा में लंबे समय से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से बातचीत की, जिसके बाद जूली ने अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी। नमस्कार, राम सा, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मोड। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में बना गतिरोध अब खत्म हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने सदन की कार्यवाही चलाने पर सहमति जताई। वहीं राजस्थान विधानसभा में बीते कई दिनों से चल रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का गतिरोध गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सकारात्मक पहल और संवाद से दूर हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने बड़ा दिल रखते हुए सदन में इतने लंबे से चल रहे गतिरोध को लेकर माफी मांगी ताकि गतिरोध को सुलझाया जा सके। इस तरह सीएम भजनलाल सदन को सुचारू चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने अपनी आपत्ति जताई। ऐसे में विपक्षी विधायकों के हंगामे और वेल में नारेबाजी के चलते विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित कर दिया था। इससे गतिरोध और बढ़ गया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह की स्पीकर वासुदेव देवनानी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी ने इस मामले को तूल देने का काम किया। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने पहले विधानसभा में ही पूरी रात बैठकर धरना दिया। इसके बाद अगले दिन हाथों में तकिया लेकर विधानसभा परिसर की ओर मार्च किया और विधानसभा परिसर के बाहर धरना भी दिया। विधायकों ने नारेबाजी की और मंत्री की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की मांग भी की। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई दौर की वार्ता से स्पीकर के कक्ष में स्पीकर वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ बैठक की और मामले को सुलझाया। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के सभी 6 विधायकों के निलंबन को रद्द भी किया गया। वहीं गतिरोध समाप्त होने के बाद कांग्रेस विधायक सदन में आए और कार्यवाही में हिस्सा भी लिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने गतिरोध समाप्त करने की पहल करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह की ओर से स्पीकर के प्रति उनके आचरण और उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों के लिए माफी भी मांगी। वहीं विधानसभा के बाहर भी नेता प्रतिपक्ष जूली ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी। आज सदन के नेता ने हमको बुलाया और उसके बाद जो प्रस्ताव आया उसमें दोनों ही पक्षों ने मिलके, क्योंकि उनकी तरफ से खुद मुख्यमंत्री जी ने शब्दों को हटाने की बात कही है और ये भी इतना गतिरोध बनता नहीं, आज तक की परिपाटी रही है। अगर सदन का नेता आके कह देता है तो उसके बाद माफ़ी जैसा कोई शब्द या कोई खेद या किसी प्रकार का कोई ईगो बचता नहीं। सदन का नेता कह देता है कि भाई ये गतिरोध खत्म करे, आगे शुरू करे, तो शुरू हो जाता है। लेकिन काफ़ी समय लगा उस चीज़ में, लेकिन जो हुआ हो गया। जो 7 दिन का समय लेगा उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार मैं सत्ता पक्ष को ही मानता हूँ। जो काम इन लोगों ने आज किया वो 7 दिन पहले भी कर सकते थे और हम लोगों ने वार्ता का जो प्रस्ताव रखा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, उस बात को जबरदस्ती यहाँ तक बढ़ाए इन लोगों के द्वारा। बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, इतना कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जो गतिरोध जिस प्रकार का और बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही नहीं। वहीं इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने भी विधानसभा अध्यक्ष के लिए की गई अपनी टिप्पणी को लेकर खेद जताया था। डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना बड़ा भाई बताया और माफी मांगने के लिए भी तैयार हो गए। आइए आपको भी दिखाते हैं कि उस बयान में क्या कुछ बोले डोटासरा। देखिए, भावुक होना मुझे भी हैरान करने वाला है, क्योंकि कोई भी ऑडियो वीडियो किसी तरीके का अगर उनके पास में है, जैसा उन्होंने कल बोला है, तो मुझे बताएं। जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, जो बोलेंगे। लेकिन कपोल कल्पित मिथ्या खबर के आधार के ऊपर चर्चा कराना, व्यवस्था देना और फिर भावुक होना, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा हूं। मैं अगर वो मौका देंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनके घर जाऊंगा,
उनसे अगर मैं समझाऊंगा बात को, वो नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे तो मैं खेद भी उनके सामने प्रकट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ देर भले ही लगी, लेकिन आखिरकार विधानसभा में गतिरोध खत्म हो गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रही। ऐसे में अब सीएम भजनलाल शर्मा के इस नए अंदाज की तारीफ सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन में आगे भी इसी तरह जनप्रतिनिधि जनहितों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर जनता को राहत दिलाने का काम करें। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।